एक मेरी मौलिक टिप्पणी के देश के बड़े बड़े कवि कई उसको चोरी करके बोलते हैं, लेकिन वो मेरी मौलिक टिप्पणियां हैं। एक बात सब बुद्धिजीवी श्रोता हैं आप, और मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। ये अटक से कटक और गुवाहाटी से चौपाटी तक जितना बड़ा भूखंड भूभाग हमारे भारत का है, इसमें जो रेल की पटरियों की जो लाइन बिछी हुई है, जो जाल बिछा हुआ है, और इन रेल की पटरियों के अगल बगल में कबाड़े का फालतू का जो लोहा पड़ा हुआ है, अगर हिंदुस्तान उस लोहे को एक जगह इकट्ठा कर ले, हालांकि संभव नहीं है, उतनी बड़ी जगह मिलना भी संभव नहीं है, लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर एक जगह उस कबाड़े के लोहे को इकट्ठा कर ले हिंदुस्तान और कबाड़े के भाव में भी बेचे ना साहब, तो 3 बार इस पाकिस्तान को मोल लेकर के छोड़ सकता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। वो पाकिस्तान एक रन से जीतने पे हमें धमकियां देने लग जाता है, 1 रन से जीतने पे, जबकि 12-13 बार ठुक चुका है वो। 3 बार तो युद्ध में ठुक चुका है वो, और खेल में तो खैर जाने कितनी बार, पर पता नहीं किस मुंह से धमकियां देता है। जितने पाकिस्तान में टोटल फौजी नहीं है, उससे ज्यादा तो हिंदुस्तान में नागा बाबा है। बिना हथियार ही निपटा देंगे पाकिस्तान को। वो हमें धमकियां देता है, पता नहीं किस मुंह से देता है। वो अभी जब ये पाकिस्तान की ये पीयूष कविता पढ़ रहा था, तो मेरे पास वो काव्या मिश्रा बैठी बैठी कह रही थी कि ये फालतू में टेंशन ले रहा है। जितने पाकिस्तान, वो कह रही थी, ये उसकी टिप्पणी, उसके नाम तालियां जानी चाहिए। उसने कहा कि जितने पाकिस्तान के मतलब गोदाम में जितने जिंदा कारतूस नहीं है ना टोटल, उससे ज्यादा तो साल भर में मैं लिपस्टिक लगा के खोके फेंक देती हूँ। अरे वाह, जवाब नहीं भाई साहब खोखो का। ये उस पाकिस्तान का टेंशन ले रहा है। और एक और आज की टिप्पणी, मौलिक टिप्पणी, लेकिन उस पर सबसे ज्यादा तालियां आपकी आनी चाहिए। जितनी पाकिस्तान के युवाओं के अंडरलाइन, जितने पाकिस्तान के युवाओं की टोटल पॉपुलेशन है, टोटल, उतना तो साल भर में एलन इंजीनियर और डॉक्टर बना करके निकाल देता है। जिंदाबाद, वाह वाह सुरेंद्र भाई साहब, वाह वाह वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब। उसका टेंशन लेंगे हम, है? दिवाली मिलन पर आपने ये कवि सम्मेलन रखा है, मैं एक लाइन में अगर सार्थक हो जाए तो मैं अंतर बताता हूँ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अंतर क्या है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं कोई कल्पना में नहीं, रिसर्च के आधार पे बात कह रहा हूँ। अगर आपको लगे कि एक एक अंतर मैंने सही बताया है तो थोड़ी सी तालियां आपकी ओर बढ़नी चाहिए। मैं समापन की ओर हूँ। क्या अंतर है, 4 पंक्तियों में बताना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि दोनों वक्त जितना खाता है पूरा पाकिस्तान, उतना तो हम यहाँ झूठा छोड़ देते हैं। एक हास्य का कवि की देशभक्ति देखिएगा आप, किस तरह से बात कहता है। और ये कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा, कल्पना में नहीं कर रहा, कविताएं कल्पना में लिखी जाती हैं। लेकिन आप गूगल पर सर्च करना, हमारे हिंदू धर्म के छोटे से छोटे मंदिर से लेके बड़े से बड़े तिरुपति बालाजी और माँ वैष्णो देवी के मंदिर तक रोज़ जितने भंडारे होते हैं, और हमारे सिख भाइयों के छोटे से छोटे, ये जो बूंदी का गुरुद्वारा है रास्ते में कोटा के बाहर, और वहाँ से लेकर के अमृतसर साहिब तक बड़े से बड़े गुरुद्वारे में जितने लंगर रोज़ लगते हैं, इन भंडारों का, लंगर का 1 दिन का राशन जोड़ दिया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पाकिस्तान 1 महीने तक बैठा बैठा खा सकता है। वाह, ये गूगल पर सर्च कर लेना आप कि दोनों वक्त जितना खाता है पूरा पाकिस्तान, उतना तो हम यहाँ झूठा छोड़ देते हैं। तालियां थोड़ा सा एक एक लाइन पर आपको। बिल्कुल। एक हास्य का कवि अपनी देशभक्ति की बात कर रहा है। दोनों वक्त जितना खाता है पूरा पाकिस्तान, उतना तो हम यहाँ झूठा छोड़ देते हैं। जितने के टैंक होता मंच तेरे पास सारे, उतने के बच्चे तो खिलौने तोड़ देते। वाह, जितने के टैंक होता मंच तेरे पास सारे, उतने के बच्चे तो खिलौने तोड़ देते हैं। और ये त्योहार अभी गया है हमारा, और थोड़े से हाथ उठाना अपने हवा में
कि रक्षा का बजट साल भर का है जितना भी, पाकिस्तान का रक्षा का बजट साल भर का है जितना भी, दिवाली पे उतने फटाके वाह फोड़ दे। वाह, जिंदाबाद, वाह 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 सुरेंद्र जी, वाह वाह। उतने के बच्चे तो फटाके फोड़ देते हैं। भाई क्या साहब, भाई बात साहब, है। भाभी जी प्लीज प्लीज थोड़ा सा 2 मिनट, वरना ऐसा लगेगा कि आपका देशभक्ति से मोह भंग हो गया। नहीं, पटाखे थोड़ी देर बाद फोड़ना। स्वागत भाई साहब। कि रक्षा का बजट साहब, पाकिस्तान के केवल सेना के भी बस की बात नहीं थी, और उग्रवादी और आतंकवादियों के अकेले उनकी भी बस की बात नहीं थी। दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर के, दोनों ने साथ साथ, सेना और आतंकवादी दोनों ने साथ साथ मिलकर के उरी में धोखे से 18 सैनिक मारे थे हिंदुस्तान के, सोते हुए धोखे से। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया 21 सैनिकों की एक टुकड़ी को कि जाओ सर्जिकल स्ट्राइक करके आओ। 21 सैनिकों की एक टुकड़ी गई और बिना किसी एक भी नुकसान के 38 मार करके सुरक्षित वापस आई। जिंदाबाद। क्या मुकाबला करेगा पाकिस्तान हिंदुस्तान की राजनीति का, विदेश नीति का, कूटनीति का? अब ऐसी कूटनीति विश्व में आपने कभी देखी है कि सर्जिकल स्ट्राइक करके नीचे से कूट रहे हैं, एयर स्ट्राइक करके ऊपर से कूट रहे हैं? ये होती है कूटनीति। है किसी के पास, किसी देश के पास ऐसी कूटनीति है? और सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके हिंदुस्तान के संतरी से लेके मंत्री और प्रधानमंत्री पूरे पाकिस्तान के दस्ते लगवा दिए, और अगले दिन गडकरी जी से घोषणा करवा दी कि पानी भी बंद करेंगे। ये होती है राजनीति। वाह वाह वाह। सही पकड़े हैं आपने, सही पकड़, हालांकि आपने पकड़ लिया, पर मैं थोड़ी सी बात बारीक थी, मैं क्लियर कर देता हूँ एक छंद के माध्यम से। इसके बाद कि रक्षा का बजट साल भर का है जितना भी, दिवाली पे उतने फटाके फोड़ देते हैं। और साहब, जब हमारे वो 21 जवान वहाँ से लौटे तो फौज के जो बड़े अफसर होते हैं, जनरल, कर्नल, मेजर, उन्होंने उस कमांडर को डांटा कि यार तुमने प्रधानमंत्री जी के प्रोटोकॉल को तोड़ दिया। उन्होंने 18 मारे थे, प्रधानमंत्री जी ने कहा था दुगने मार के आना है, 18 दूनी 36 होते हैं, तुमने 38 मार दिए, 2 ज़्यादा मार दिए। तो उस कमांडर की तरफ से, कल्पना में आप सबकी तरफ से, पूरे रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से मैंने जो जवाब दिया, जवाब अच्छा लगे तो एक बार तालियों का पहाड़ खड़ा कीजिएगा कि रक्षा का बजट साल भर का है जितना भी, दिवाली पे उतने फटाके फोड़ देते हैं, वो 18 के बदले में 38 मारते हैं, पूरा साहूकारी वाला ब्याज जोड़ देते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है सुरेंद्र भाई साहब, वाह, जिंदाबाद। टाइम तो हो गया, पर अब क्या करूं, इतना अच्छा आप सुन रहे हैं कि मेरा मोह मतलब छूट नहीं रहा है। एक आध छंद और सुना देता हूं। अगर आप में से 10-5 व्यक्ति गुजर हो तो आप पटरी पर लेट सकते हैं, अपन इनकी ट्रेन निकला दें। अब साहब वो हमें धमकियां देता है, 8 दिन तक तो, 1 हफ्ता तो वो हमारे वो मुचंदर अभिनंदन को रोक नहीं पाया पाकिस्तान, और वो कहता बम फोड़ देंगे। 8 दिन नहीं रोक पाया। बाद में कई बहस हुई, किसी ने कहा ये इनोवा समझौते की वजह से छोड़ना पड़ा, जेनोवा समझौते की वजह से, किसी ने कहा अमेरिका के दबाव की वजह से छोड़ना पड़ा। अच्छा, आपने देखा होगा पूरा वर्ल्ड उस समय बाघा बॉर्डर पर नजरें टिकी हुई थी। एक पाकिस्तान की बहुत खूबसूरत सी कोई मंत्री उसे छोड़ने आई थी वहाँ तक, गेट तक। तो जैसे ही अभिनंदन घर गया, उसकी मिसेज ना हालचाल तो बाद में पूछेगा कहाँ लगी, कहाँ नहीं लगी, पहले तो ये पूछा वो कौन थी। 8 दिन नहीं रोक पाया। बाद में कई बहस हुई, किसी ने कहा ये इनोवा समझौते की वजह से, किसी ने कहा अमेरिका के दबाव की वजह से छोड़ना पड़ा। अच्छा, आपने देखा होगा पूरा वर्ल्ड उस समय बाघा बॉर्डर पर नजरें टिकी हुई थी। एक पाकिस्तान की बहुत खूबसूरत सी कोई मंत्री उसे छोड़ने आई थी वहाँ तक, गेट तक। तो जैसे ही अभिनंदन घर गया, उसकी मिसेज ना हालचाल तो बाद में पूछेगा कहाँ लगी, कहाँ नहीं लगी, पहले तो ये पूछा वो कौन थी।
अरे ये वाह, अधिकार है सब पत्नी का। वाह, अब किसी ने कहा अमेरिका की दबाव की वजह से जेनेवा, ये सब गलत बात है। अंदर की बात मैं बताता हूँ। मेरे पाकिस्तान का एक दोस्त है, उसने बताया बात क्या थी। जैसे ही वो अभिनंदन वहाँ पैराशूट से कूदा एक प्लेन को क्रैश करके, तो पाकिस्तान की बहुत बारीक बात है, जो समझ जाओ बता देना तालियां बजा के समझ गए। क्लियर नहीं करूँगा, मेले ठेले में कर देता हूँ, ये रोटरी क्लब का कार्यक्रम है। तो वो बात जंगल की आग की तरह पूरे पाकिस्तान में फैल गई। तो पाकिस्तान की जितनी भी सुंदर सुंदर महिलाएं थी कि वो ऐसा रणबंका, ऐसा लंबा चौड़ा बड़ा मूँछों वाला और वैसा, तो उसको देखने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ गई। अब वो कंट्रोल नहीं हुई, पुलिस से मिलिट्री लगाई, उनसे भी कंट्रोल नहीं हुई, तो बड़ी दिक्कत पैदा होगी। तो इमरजेंसी मीटिंग रखी संसद की, संसद बुलाई गई, इमरजेंसी सत्र रखा और वहाँ पे चर्चा की गई। तो बहुत दिक्कत वाली बात हो रही है। तो एक मंत्री ने इमरान खान के कान में कहा कि मियाँ जी आपको एक बात पता है? बोले क्या? कि कुछ सालों पहले अपन ने कांग्रेस वहाँ पे कश्मीर में एक नारा दिया था कि घर घर से अफजल निकलेगा, घर घर से अफजल निकलेगा, घर घर, वहाँ तो नहीं निकला। पर अगर ये मुचंदर साल 6 महीने यहाँ रह गया। अरे वाह, क्या बात है भाई साहब, वाह 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 वाह। ये है डॉक्टर सुरेंद्र यादवेंद्र, वाह।